ईशा ने लगाया भ्रष्ट मंत्री के हाथ में हथकड़ी, कमिश्नर साहब के सामने। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार हो चुका है, जहां पर आप सभी को दिखाया जाएगा कि सूरज के साथ साथ अब ईशा जो है वह भ्रष्ट मंत्री के भी हाथ में हथकड़ी लगाने वाली है। क्योंकि दोस्तों ईशा को सारी सच्चाई काव्या बता देती है कि आखिर मंत्री के वजह से ही उसके भाई की मौत हुई है और सूरज दादा भाई गुंडा बना है। इस वजह से दोस्तों मंत्री के खिलाफ ईशा सबूत इकट्ठा करती है और कमिश्नर साहब के हेल्प से मंत्री को वहां पर गिरफ्तार करते नजर आती है। यह सीन बहुत जल्द आपको दिखाया जाएगा। लेकिन एक तरफ आईपीएस सागर जो है वह भी सूरज को गिरफ्तार करने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कमिश्नर साहब जो हैं वह सूरज को गिरफ्तार करने का टेंडर आईपीएस सागर को ही दे दिए हैं। लेकिन एक तरफ ईशा जो है वह भी मंत्री को गिरफ्तार करने का टेंडर कमिश्नर साहब से ले चुकी है और पहले से ही मंत्री के खिलाफ ईशा के पास सबूत है, क्योंकि सूरज भी मंत्री के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। दादा भाई गुंडा बनकर के हैं और यहां पर सूरज ऐसा मिलकर कि मंत्री को गिरफ्तार करवाने वाले हैं। इसके बाद कहानी में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आईपीएस सागर जो है वह ईशा के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी करते नजर आता है। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी की आईपीएस सागर के साथ। अब क्या होगा जब वह ईशा के साथ बदतमीजी करता है। आईपीएस सागर को दादा भाई के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता। वह अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जितनी भी जांच करता है हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती है। शहर के कई लोगों से पूछताछ की जाती है, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, संदिग्ध लोगों से भी जानकारी ली जाती है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आता जो दादा भाई के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करे। हर कोई या तो चुप रहता है या फिर कह देता है कि उसने दादा भाई को कभी किसी गलत काम में नहीं देखा। इससे आईपीएस सागर की बेचैनी लगातार बढ़ने लगती है। इसके बाद वह पूरे शहर की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। कई दिनों तक एक एक रिकॉर्डिंग देखी जाती है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे दादा भाई को अपराधी साबित किया जा सके। यह देखकर सागर को एहसास होता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वह कभी भी दादा भाई को गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ उसे यह भी लगता है कि अगर वह दादा भाई को पकड़ लेता है तो उसका प्रमोशन लगभग तय हो जाएगा। यही लालच धीरे धीरे उसके फैसलों पर हावी होने लगता है। आखिरकार सागर एक ऐसी योजना बनाता है जो पूरी तरह गलत और कानून के खिलाफ होती है। वह सोचता है कि जब असली सबूत नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि दादा भाई खुद अपने गुस्से में गलती कर बैठे। उसे पहले से पता होता है कि दादा भाई की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी पत्नी ईशा है। अगर ईशा के साथ कुछ भी गलत होगा तो दादा भाई अपना आपा खो देंगे। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए वह अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को एक गंदी साजिश का हिस्सा बना देता है। एक दिन ईशा जब घर लौट रही होती हैं, तभी कुछ बदमाश उनके साथ बदतमीजी करते हैं। वे जानबूझकर उन्हें परेशान करते हैं ताकि वह डरी हुई और रोती हुई घर पहुंचे। ईशा किसी तरह वहां से निकलकर घर आती हैं। उनकी हालत देखकर दादा भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूछते हैं कि यह सब किसने किया। ईशा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कानून को अपने हाथ में मत लो, दोषियों को वह खुद गिरफ्तार करेंगी। लेकिन उस समय दादा भाई के अंदर का गुस्सा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। दादा भाई सीधे उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिन्होंने ईशा के साथ बदतमीजी की थी। वह सभी को बुरी तरह पीट देते हैं। गुस्से में वह यह भी कह बैठते हैं कि पूरे शहर में हर कोई दादा भाई के नाम से डरता है और जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दूर खड़ा आईपीएस सागर यह पूरा घटनाक्रम अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। यही वह पल होता है जिसका सागर को इंतजार था। उसे लगता है कि अब उसके हाथ ऐसा वीडियो लग चुका है जिसे अदालत में सबूत की तरह पेश किया जा सकता है। वीडियो हाथ लगते ही आईपीएस सागर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पूरी पुलिस टीम के साथ दादा भाई के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह कहता है कि अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिर वह दादा भाई को वही वीडियो दिखाता है जिसमें गुस्से में कही गई उनकी बातें साफ सुनाई देती हैं। वीडियो देखते ही दादा भाई समझ जाते हैं कि यह पूरी घटना पहले से रची गई साजिश थी। उन्हें एहसास हो जाता है कि ईशा के साथ बदतमीजी भी सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए करवाई गई थी। ईशा भी वह वीडियो देखकर हैरान रह जाती है। उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने दादा भाई को पहले ही शांत रहने की सलाह दी थी, लेकिन गुस्से में उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इसी बीच दादा भाई के समर्थक बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस का विरोध करने लगते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि किसी भी समय बड़ा हंगामा हो सकता है। आईपीएस सागर दादा भाई से कहता है कि अदालत की अनुमति के बाद ही वह यहां आए हैं और अब गिरफ्तारी हर हाल में होगी। लेकिन दादा भाई भी पीछे हटने वालों में नहीं होते। वह सागर की आंखों में देखकर कहते हैं कि उन्हें सच्चाई का पता चल चुका है और यह पूरी साजिश उसी ने रची है। वह साफ शब्दों में कहते हैं कि ईशा के साथ बदतमीजी करवाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है और इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। सागर एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन प्रमोशन पाने की लालसा उसे पीछे नहीं हटने देती। जैसे ही पुलिस दादा भाई को हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, उनके समर्थक बीच में आ जाते हैं। देखते ही देखते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। लोग आईपीएस सागर को घेर लेते हैं और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सागर किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाता है और सीधे थाने पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह गुस्से में कहता है कि दादा भाई का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही।
इसके बाद सागर मंत्री जी और पुलिस कमिश्नर से मिलता है। वह पूरा वीडियो उन्हें दिखाता है और दावा करता है कि अब दादा भाई को गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है। वीडियो देखने के बाद मंत्री जी और कमिश्नर भी गंभीर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर दादा भाई सचमुच इतने खतरनाक हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सागर से यह भी कहा जाता है कि अगर वह सफलतापूर्वक गिरफ्तारी कर लेता है तो उसके प्रमोशन पर विचार किया जाएगा। अब सागर समझ जाता है कि सीधे जाकर गिरफ्तारी करना आसान नहीं होगा, इसलिए वह एक नई चाल चलता है। वह पूछताछ के नाम पर दादा भाई को पुलिस स्टेशन बुलाता है। दादा भाई बिना किसी डर के थाने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह अंदर आते हैं, पुलिस तुरंत उनके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। सागर मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ही यहां बुलाया गया था, लेकिन दादा भाई बिल्कुल भी नहीं घबराते। वो मुस्कुराकर कहते हैं कि सच्चाई ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। अगर झूठे सबूतों के आधार पर किसी बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की जाएगी तो एक दिन उसका सच सबके सामने जरूर आएगा। उनकी बात सुनकर सागर के चेहरे का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इसी दौरान ईशा पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश शुरू कर देती है। वह घटनाओं को जोड़ती है और उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यह सब पहले से रची गई योजना थी। आखिरकार उन्हें ऐसे तथ्य मिल जाते हैं जिनसे साबित हो जाता है कि ईशा के साथ हुई बदतमीजी भी एक सोची समझी साजिश थी और वीडियो भी उसी जाल का हिस्सा था। ईशा बिना देर किए मंत्री जी और पुलिस कमिश्नर के सामने पूरी सच्चाई रख देती हैं। वह बताती हैं कि आईपीएस सागर ने झूठे सबूत तैयार करवाकर एक बेगुनाह इंसान को अपराधी साबित करने की कोशिश की है। सच्चाई सामने आते ही मंत्री जी और कमिश्नर हैरान रह जाते हैं। दोनों तुरंत मामले की जांच का आदेश देते हैं। जांच में सागर की चाल उजागर हो जाती है, जिसके बाद उसका डिमोशन कर दिया जाता है। दूसरी तरफ दादा भाई पर लगे आरोप भी कमजोर पड़ जाते हैं और आखिरकार ईशा की समझदारी और सच्चाई की वजह से दादा भाई की बड़ी जीत होती है। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस खुलासे के बाद ईशा और सूरज का रिश्ता किस नई दिशा में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह आज का अपडेट पसंद आया होगा। अगर अपडेट पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल बिजू का प्रोमो लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अपडेट को हमेशा देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं इस चैनल पर आप सभी के फेवरेट सीरियल से रिलेटेड अपडेट हमेशा बना करके अपलोड करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ अपने फेवरेट सीरियल के हर छोटे बड़े अपडेट के लिए। और ये अपडेट को देखने के बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चन उठा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगले दिन जब आपके लिए वीडियो को बनाऊंगा तो आपके कमेंट के अनुसार आपको जवाब दे दूंगा। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों को हमारे चैनल को इतना प्यार आशीर्वाद देने के लिए। और आप लोग दुआ कीजिए कि ईशा और सूरज फिर से एक हो जाए, क्योंकि यह सीन बहुत जल्द आप सभी को सीरियल में देखने को मिलेगा। क्योंकि उन दोनों के बीच जो गलत कमियां पैदा हुई हैं वह बहुत जल्द दूर हो जाएगी।